हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एसएससी से लेकर रेलवे के एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। और सामान्य विज्ञान में सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कोशिश की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे जाएं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। ठीक है, फायर ब्लाइट। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है सापेक्षता का सिद्धांत। सूर्य का चमकीला सतह कहलाता है। तो सूर्य के चमकीले सतह को कहते हैं फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहा जाता है सूर्य के चमकीले सतह को। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं होता है बड़ी आंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? तो ये है दोस्तों बॉयल का नियम। याद रखिएगा, बॉयल का नियम क्या कहता है? नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये टैक्सोनॉमी के जनक। तो टैक्सोनॉमी के जनक कौन है दोस्तों? कार्ल लिनियस हैं। ठीक है, कौन है? कार्ल लिनियस। वायु प्रदूषक का संकेतक है। तो वायु प्रदूषक का संकेतक होते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन कौन होते हैं? वायु प्रदूषक का संकेतक। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, आप एग्जाम देने जाते हैं तो विटामिन के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या फिर रेलवे के। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। धान के खेत से निकलती है, यानी कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो धान के खेत से निकलती है मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? इंपॉर्टेंट खोज रही दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा ये। तो कोशिका की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। पित्त शरीर के किस भाग से स्त्रावित होता है? तो ये निकलता है यकृत से, यानी कि लीवर से। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, यानी कि जो रक्त को ले ले? तो वो है दोस्तों, किसी का भी रक्त इसको दे दिया जाए वो है आप दोस्त ए बी। ठीक है, और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है, वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, ऐसा कह सकते हैं। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा? बेरी। मायोपिया के उपचार में प्रयोग में लाया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो मायोपिया को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। चूने के पानी का सूत्र क्या है? चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा है। तो ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा है मार्केंसिया और लिवरवर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी उपधातु है? तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपधातुओं के नाम याद रखिएगा। पहली सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों ही उपधातुएं हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। किसका? एथिलीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, यानी कि संचरण नहीं कर सकती। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है दोस्तों मोल। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, आता है ये क्वेश्चन बार बार। विषाणु जनित रोग कौन सा है? देखिए, विषाणु जनित रोग बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस के आप वीडियो यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ आपको एक एक दो दो करके मैं रोग सारे याद कराता रहूँगा।
तो विषाणु जनित रोग होता है चेचक, ठीक है, चेचक। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ 23 मई 1986 को। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेरीकल्चर तो रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा कहलाता है, ठीक है। मेरुरज्जा किससे जुड़ता है? तो मेरुरज्जु ये मस्तिष्क से जुड़ता है। कोशिका की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रभावित करने पर ये दूधिया हो जाता है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। बरगद का जो पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइकस बेंथालेंसिस, ठीक है, फाइकस बेंथालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? केल्विन में पूछा गया है। तो जल का हिमांक बिंदु होता है 273.15 केल्विन। मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन गैस का सूत्र है CH4, ठीक है, CH4। तन्यता किसका गुणधर्म होता है? तन्यता यानी कि खिंचना, तनाव, ठीक है। तन्यता किसका गुण होता है? तो ये होता है धातु का गुण। किसका? धातु का। मानव शरीर का पीएच मान होता है, तो मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.3 से 7.4 के बीच। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो हेपेटाइटिस रोग एग्जाम में कई बार आता है ये क्वेश्चन। तो हेपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा जनित रोग है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी ये द्विलिंगी पुष्प होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? तो इसका सही आंसर रहेगा स्टील। क्यों? क्योंकि इसके अलावा बाकी सब तत्व हैं, जबकि स्टील मिश्र धातु होती है। कौन सा एक बसा ऊतक है? तो एडिपोज एक बसा ऊतक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो देखिए इन चारों में से अक्रिय गैस की बात करें तो वो है आर्गन, ठीक है, आर्गन। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है स्वयंपोषी। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? सॉरी दोस्तों, पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो ये करता है म्यूकस। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो उसको बोला जाता है जाइलम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अल्टीमीटर, बैरोमीटर तथा थर्मामीटर क्या है? तो ये सभी मापन यंत्र हैं, ठीक है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? ये मापन यंत्र। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को कहते हैं कैटाइन। क्या कहते हैं? कैटाइन। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्लोरीन का। किस परमाणु से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? सही आंसर है वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? सही आंसर है द्वितीय उपभोक्ता। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो देखिए अक्सर ऑप्शन में एक ही आएगा, हीरा या फिर ग्रेफाइट आएगा, लेकिन याद रखिएगा कार्बन के जो इंपॉर्टेंट अपरूप हैं वो कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ठीक है, फुलरीन, ये सभी कार्बन के अपरूप होते हैं।